खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद भजनलाल शर्मा की अगुवाई में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश कर दिया है। राजस्थान सरकार ने इस बजट में 70,000 नई सरकारी नौकरियां की घोषणा भी की है। पुलिस थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा, जिसके मकसद से महिलाओं और छात्राओं से छेड़खानी के मामलों पर रोक लगाना और एक्शन लेना होगा। गाय पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख का ब्याज रहित लोन मिलेगा। 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनेगा। बजट को लेकर भजनलाल सरकार में मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को पेश करने के दौरान कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया। वहीं विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पे इस बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है, इसमें प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार का बजट राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। वित्त मंत्री जी ने जो आज अंतरिम बजट रखा और जो लेखानुदान मांगे पारित कराई हैं, उसमें इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखा। फिर वही पुराना राग अल्पाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके। और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी। चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार। आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। न लेखानुदान है न बजट है। पेश लेखानुदान करना था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ घोषणाएं की। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे, सब लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वैट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी, लेकिन उसको कम नहीं किया। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं। अंतरिम बजट में कोई खास बात नहीं रही और किस तरीके से आपने भी देखा होगा, राजस्थान की सरकार को पिछली सरकार को कोसने का काम किया गया है। इसके अलावा कोई कुछ भी जो बजट में नहीं बोलना है, जो भाषण देने वाली चीजें हैं जो जनता के बीच में देना चाहिए, उस भाषण को बजट के रूप में पढ़ रहे हैं। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इससे शर्मनाक बात इस राजस्थान की जनता के लिए नहीं हो सकती। कोई भी महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया, इसमें युवाओं का ध्यान नहीं रखा गया। युवाओं के लिए कहते हैं 70,000 हम नौकरियां देंगे। 70,000 तो हमारी कांग्रेस वाली ही पेंडिंग चल रही है, वो ही प्रक्रियाधीन है। तो कौन सी नई देंगे ये लोग?